हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। और अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है। जैसे कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, है ना। और शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा, वक्रोक्ति। और अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशोक्ति, इस तरह से। और उभय अलंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अब हम लोग एक एक विषय वस्तु को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे अलंकार जो है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ध्यान से देखेंगे एक एक विषय वस्तु को तो आराम से समझ पाएंगे। फिर हमारे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो अलंकार है उसको देखेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? आभूषण, है ना। जिस तरह से कोई महिला, जैसे यहाँ पर इसने दिया भी है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा जो है अलंकार से, काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अब हम लोग इसकी एक अच्छी सी परिभाषा बना लेते हैं इसी आधार पर। तो ये देखते हैं, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। लेकिन और अलंकार यहाँ दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम धन कार, है ना। अलंकार तो होता है आभूषण, है ना, जबकि कार का मतलब होता है करने वाला या धारण करने वाला। तो अपने आप इसमें एक सुंदरता का अर्थ निकलता है। अब हम लोग इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं अच्छी सी। आप लोग चाहें तो अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं कि, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए अलंकार की परिभाषा। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं पेन को यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये इसकी अच्छी सी परिभाषा हो गई। और इसके अलावा वहां आगे देखेंगे अलंकार के प्रकार, है ना। हम लोगों को उतनी तैयारी करनी जितनी परीक्षा की दृष्टि से आसान हो जाए, अच्छे अंक ला सके हम लोग। तो हम लोग अब हमने अलंकार पढ़े, अलंकार की परिभाषा पढ़ी और अलंकार के भेद। ठीक है, तीन तरह के अलंकार होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। इनकी परिभाषा देखेंगे दोस्तों। देखो, जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से, है ना, जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, है ना, शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां शब्द अलंकार होगा। ठीक है, क्या करेंगे? शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से चमत्कार जो है वो समाप्त हो जाएगा, है ना, इस तरह से। लेकिन इसको और आसान भाषा में समझ सकते हम लोग कि काव्य में यदि शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्द अलंकार, काव्य में शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार, और काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो फिर वो उभय अलंकार। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे? शब्द अलंकार अर्थात शब्द के माध्यम से चमत्कार, अर्थ अलंकार शब्द के अर्थ के माध्यम से, है ना, और उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से जहां चमत्कार उत्पन्न होगा वहां उभय अलंकार होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शब्द अलंकार कर दी, हाँ, तो ये शब्द अलंकार काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार होगा, शब्द अलंकार अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा, अर्थ अलंकार और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा तो उभय अलंकार। अब हमारी कक्षा 10वीं में जो अलंकार है पहले हम उनको देखेंगे, इसके बाद कक्षा 9वीं 10वीं तो मैं आपको बता देता हूं हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कक्षा 10वीं में एक एक अलंकार को समझेंगे 10वीं के अनुसार। तो सबसे पहले अलंकारों के बारे में, सबसे पहले हमारे यहाँ है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति,
दूसरा है अन्योक्ति, है ना, और तीसरा है मानवीकरण। मानवीकरण ये हमारे पाठ्यक्रम में 4 अलंकार, इनको समझ लेते हैं। और चौथा है दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। अब हम चारों अलंकार को एक एक करके समझेंगे। आप देखेंगे अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब हम एक एक अलंकार को समझेंगे। इनमें से देखते हैं, सबसे पहले यदि यहाँ हमें मिलता है तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको देखेंगे हम लोग क्या होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। तो सबसे पहले हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पर चलेंगे, जल्दी से चलते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं, ये अनुप्रास के भेद है जब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है ना। पुनरुक्ति अलंकार जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, यानी जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाए, ध्यान से सुनेंगे, कोई शब्द 2 बार आए, जैसे बार बार, चलो चलो, खाओ खाओ, है ना, चम चम चमके, एक ही शब्द जो है पूरा शब्द बार बार आता है और दोहराया जाता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं ना। यहाँ पर लोग जोड़ सकते हैं, अभी आपको कंफ्यूज ना हो। तो पुनरुक्ति तो है सरी, अपनी तरफ से जोड़ेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे, एक बार परिभाषा और देखेंगे कि यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ये ठुमकी ठुमकी, रुनझुन धुनी सुनी, कनक अजीर शिशु डोलत। जब ठुमकी ठुमकी देखो आप ध्यान से, तो ये ठुमकी और ठुमकी जो है ये यहाँ पर 2 बार इसको यहाँ पर रिपीट किया गया है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, फिर ये, है ना। अब इसके बाद हम अगला अलंकार देखेंगे, रोकना। मधुर वचन, कई कई परितोषी, ये कई कई रिपीट हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा देखेंगे हम लोग लिखन बेटी जाकी छवि, गई गई गर्भ जरूर गरूर। इस तरह से जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति उसकी होती है, तो वहां पर जैसे आदरु दे दे बोल, यति बायसु बलि के बेर, इस तरह से ये जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति उसकी होगी, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। रोकना। हमारा दूसरा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं अतिशयोक्ति में। देखो इसकी परिभाषा है, जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का या लोक मर्यादा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। इसको आप ध्यान से चाहें तो स्क्रीनशॉट से भी लिख सकते हैं कि जहां, है ना, जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा करके किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो या लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए। अब इसका उदाहरण देखेंगे थोड़ा सा, ये देखो, या फिर यहां भी लिख सकते हैं जहां पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा करके किया जाए कि जिससे हकीकत होने की संभावना बहुत कम होती है, तो वहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अतिशय अलंकार जो है अतिशयोक्ति, ये 2 शब्दों से बना, अतिशयदन उक्ति, है ना, बहुत अधिक, है ना। अतिशय का मतलब बहुत अधिक और उक्ति का मतलब होता है कह दिया, मतलब किसी के बारे में ऐसा कुछ कहा जो सब सत्य हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, और उसका बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए। ये अतिशयोक्ति के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हमारे 10वीं में इतने भेद से अपने को कोई काम नहीं है। अपने को केवल अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा के बाद उदाहरण देखना है। तो मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूं। ये उदाहरण है, जैसे ये सबसे अच्छा उदाहरण है, आप चाहो तो लिखना चाहो, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण है अतिशयोक्ति का। इसके अलावा एक और ये है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। इसमें भी जो अयोध्या नगरी है, साकेत नगरी, उसका बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो इस तरह से लहरें व्योम चूमती उठती, इस तरह से इनमें बड़ा, देखो, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। जैसे कोई बालों को खोल कर चल रहा है तो लोग उसको देखने वाले उसको अपना रास्ता भूल जाएंगे। तो ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार था। अब हम लोग
ये देखो, छुअत टूटत रघुपति न दोषु, हमारी कक्षा 10वीं में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वहां का है, मुनि बिनु काज करूं अक तो रोशु। ठीक है, अब हम लोग अगला समझेंगे। अगला अलंकार है हमारा अन्योक्ति अलंकार, है ना। इसको हम लोग आगे पीछे क्रम भी कर सकते हैं, केवल पढ़ने के लिए है। अब अन्योक्ति अलंकार में देखे हैं तो जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे की जाए, या जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध है। बहुत अच्छी परिभाषा है, अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। आप ये परिभाषा लिख सकते हो चाहो तो, जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो, वहां अन्योक्ति, है ना, अन्योक्ति अलंकार होता है। मैं चाहूं तो आपको यहां भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा बहुत अच्छी है, अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध होना ही अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, और यहाँ अन्योक्ति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्य धन उक्ति, ठीक है ना। और जैसे, और इसके उदाहरण में ये आपका ये परिभाषा बहुत अच्छी है अन्योक्ति अलंकार की। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल, अली कली सो बंदियो, आगे कौन हवाले, बिहारी सतसई की कविता है। और बिहारी जी ने जयपुर के राजा जयसिंह के लिए ये कविता, ये जो दोहा लिखाता है, दोहा है। और हम सभी जानते हैं कि बिहारी की पुस्तक है, रीतिकाल के कवि हैं, और उनकी एक ही पुस्तक है बिहारी सतसई, जिसमें 723 दोहे हैं, है ना, 723 दोहे हैं। तो ये नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये आप बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा ये और कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। माली आवत देखकर, ये बहुत ही सीधा उदाहरण है। माली आवत देखकर कल्याण करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। अब हम लोग चलेंगे अगले अलंकार की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग मानवीकरण अलंकार, इसके बाद ये चौथा नंबर का है मानवीकरण अलंकार। और यह अलंकार कहाँ होता है, इसकी यहाँ पर बहुत बड़ी जो परिभाषा है, वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं, भावों या प्रकृति की शक्तियों को मानवीय गुणों, क्रियाओं या भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है ना। इससे हिंदी में मानवीकरण या मानवोपमा कहा जाता है। अब इसका छोटा परिभाषा देखेंगे। निर्जीव वस्तुओं को जीवित या मानव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। अर्थात इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति के जड़ और निर्जीव पदार्थों में मानवीय सत्ता का आरोप कर दिया जाए, प्रकृति के जड़ या निर्जीव पदार्थों में मानवीय सत्ता का आरोप कर दिया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, और ये इसके बाद जैसे अब यहाँ सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों से हमें जगाने आया। अब सूरज को मनुष्य की तरह बताया, क्योंकि सूरज कभी जगा सकता है क्या? नहीं जगा सकता ना। चांदनी रात मुस्कुराती हुई फैली हुई है, तो चांदनी रात मुस्कुरा सकती है क्या? तो ये पर इस तरह से सूरज यहाँ चांदनी रात को मुस्कुराने के कार्य से जोड़ा है, यहाँ सूरज को व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरह से ये हमारा मानवीकरण अलंकार कंप्लीट।